Hello students, welcome in today's online video class. Today we are going to start the fourth part of our topic time and temperature. ठीक है, ये हमारा टाइम एंड टेम्परेचर टॉपिक से रिलेटेड फोर्थ पार्ट है और आई होप कि आपने इसके पहले वाले तीनों पार्टों को देखा होगा. ठीक है, और अगर नहीं देखा होगा तो आप उसको देख ले, तभी आप ये अच्छे से समझ पाएंगे. ठीक है ना, स्पेशली ये वाला पार्ट कंप्लीटली आपके प्रीवियस पार्ट्स पर रिलेटेड है. आप उनको नहीं समझे होंगे तो ये नहीं समझ पाएंगे. ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा है हमने देख सकते हैं. टाइम को हम लोग आवर्स और मिनट्स में जाने हैं, एएम और पीएम को जाने हैं. ठीक है, 24 आवर टाइम क्लॉक को जाने हैं. फिर टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करना सीखे हैं, स्पेशली मिनट्स हो तो. और आज हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, ये फिफ्थ वाला पार्ट. ठीक है, जिसमें हमारा डेज इन बिटवीन होगा कि एक पर डे मतलब किसी दो डेट्स के बीच में कितने डेज होंगे. ये दो टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे. ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन से, जो कि पहला क्वेश्चन है. What time will it be 3 hours 20 minutes after 5:45 p.m. 5:45 p.m. के बाद, मतलब कितने देर के बाद, तो 3 hours 20 minutes के बाद क्या टाइम होगा, ये हमें बताना है. तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं एक बार आप लोग को रिकैप करा दे रहा हूं कि आप लोग AM PM और 24 आवर क्लॉक के बारे में जो हम लोग पढ़े हैं उसको बता देते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा क्वेश्चन को समझना. तो पहले हम लोग जानते हैं AM क्या होता है. तो 12 मिडनाइट से टू 12 नून के बीच के टाइम को AM कहते हैं. और PM क्या होगा, तो उसका उल्टा 12 नून के बाद से शुरू होगा और 12 मिडनाइट तक चलेगा. हम 12 मिडनाइट होते ही PM भी नहीं यूज होता है फिर. ठीक है, तो ये पहले तो आपको जानना जरूरी था. और सेकंड चीज 24 आवर टाइम क्लॉक. इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई टाइम AM में है, फॉर एग्जाम्पल 5 AM, और इसको अगर हम लोग को 24 आवर टाइम क्लॉक में कन्वर्ट करना हो तो ये उतना ही रहेगा. ठीक है, 5 है तो 5 ही रहेगा. बस ये कि आपको इसको 2 डिजिट में कर देना है है ना. ये मतलब उसका एक लिखने का तरीका है 2 डिजिट में. आवर्स में अगर 24 आवर टाइम्स में लिख रहे हैं तो 2 डिजिट में होना चाहिए आवर्स भी. यहाँ पे हम लोग 1 डिजिट में लिखेंगे चलेगा. ठीक है, एक और ध्यान दीजिए, जैसे 6:30 AM है, इसको क्या लिखेंगे, तो 0630 आवर्स. ठीक है, ये जानना जरूरी है. कब, जब AM में रहता है तो हम लोग कुछ नहीं चेंज करते, बस ये है कि 1 डिजिट में तो 2 डिजिट में कर देते हैं, इतना ही. लेकिन अगर यही PM में होता, ध्यान दीजिए, अगर यही 5 AM की जगह PM होता तो हम क्या करते हैं, तो जब PM में होगा तो हमको क्या करना है कि आवर्स वाला जो नंबर है 5, इसमें 12 हमको ऐड कर देना है ना. PM हो, आवर्स के प्लेस, आवर्स के जो फर्स्ट होता है, ये 2 पॉइंट के पहले जो आता है वो आवर्स बताता है, तो आवर्स का जितना भी होगा उसमें 12 ऐड कर देंगे, तो 5 + 12 17 हो जाएगा, यानी 17:00 आवर्स. ठीक है, उसी तरह से 6:30 है, अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं 24 आवर टाइम क्लॉक में, तो ये 6 जो हो जाएगा 12 ऐड कर देंगे तो 18 हो जाएगा. एंड 30 मिनट जितना है वो उतना रहेगा, मिनट में कोई चेंजेस नहीं आता है. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अभी मैं बताने जा रहा हूं, अगर आप ये नहीं जानते होंगे या नहीं समझे होंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे. ठीक है, तो इसीलिए ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. आई होप समझ में आएगा, छोटा सा टॉपिक है. अब हम लोग अपना इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइम विल इट बी 3 hours 20 minutes आफ्टर 5:45 PM. मतलब ये जो टाइम हो रहा है, चलिए इसको बनाते हुए समझते हैं. गिवन टाइम 5
5:45 PM, है ना, 5:45 का टाइम दिया हुआ है। हम लोग क्या बताना है, टाइम बताना है आफ्टर हाउ मेनी आवर्स, 3 hours 20 minutes। देखिए आफ्टर है तो प्लस करेंगे, ये तो बात समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसे ही सीधे सीधे हम लोग प्लस नहीं करेंगे। हम लोग को प्लस करने से पहले ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो गिवन टाइम है वो AM में है या PM में है ना, या ये कहिए कि हमको जो गिवन टाइम है उसको 24 आवर टाइम क्लॉक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट जब ऐड करेंगे तो हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए। आपसे क्या, अगर मैं भी करूँ तो मुझसे भी गलती हो जाएगी, कोई भी करेंगे तो उनसे प्रॉब्लम मतलब गलती हो सकती है। तो सबसे पहले काम क्या करना है कि जो भी टाइम है हमारा, अगर AM PM में दिया है मतलब 12 आवर टाइम क्लॉक के अकॉर्डिंग दिया है, तो उसको हम लोग 24 आवर टाइम क्लॉक के अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो जैसे मैंने अभी बताया 5:45 PM क्या हो जाएगा, 5 में हम लोग 17 ऐड कर लेंगे तो 17:45 आवर्स हो जाएगा। और देखिए इसका मतलब ही होता है 17 hours 45 minutes। अब हम लोग इसको थोड़ा अलग अलग करके लिख लेंगे क्योंकि हमको इसको ऐड करना है, ठीक है ना। मिनट्स के लिए शॉर्ट में MINS लिख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 hours 20 minutes इसको हम लोग ऐड कर देंगे 17 hours में, 17 hours 45 minutes में, ठीक है, प्लस 3 hours 20 minutes। करिए 5 4 to 6 20 hours 65 minutes हो गया, ठीक है। ये तो हमने एडिशन कर लिया, लेकिन एडिशन करने के बाद जब आपका आंसर आ जाए तो आपको एक बात ध्यान देना है कि मिनट जो है वो 60 या 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैंने 60 से कम रहना चाहिए, लेकिन ये तो 65 है। इसका मतलब ये है कि ये 65 मिनट में आपका 1 hour आ गया ना। तो इसको फिर अब हम लोग को मिनट को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब ये 20 आवर हो गया, प्लस अभी 60 मिनट को आप ऐसे लिख सकते हैं 60 मिनट प्लस 5 मिनट लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू 20 आवर। अभी 60 मिनट हो गया 1 hour और ये हो गया 5 मिनट। यानी अब इसको अगर आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, देखिए 20 आवर ये 1 hour, आवर को आवर में हम लोग ऐड करेंगे, आवर को मिनट में ऐड नहीं करेंगे। तो आवर 20 है, यहाँ पे आवर 1 है, तो 21 आवर हो गया आवर्स, और ये अब 5 मिनट्स रहेगा। अब इसको प्लस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसको ऐड करने वाले नहीं है। तो 21 आवर्स 5 मिनट्स हो गया। इसका मतलब जैसे भी हमने लिखा था 17:45 आवर्स को 17 आवर्स 45 मिनट्स, तो यहाँ पे 21 आवर्स 5 मिनट्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 21 and 05 मिनट्स, सॉरी मिनट्स नहीं आवर्स, ठीक है, आवर्स लिख सकते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ मिनट में सिंगल डिजिट था तो उसको 2 डिजिट में करके लिखना है, ये बात ध्यान देना है, ठीक है। 5 था तो हमने 05 लिखा है इसको, ये बात का ध्यान रखना है। अब ये जो टाइम आ गया आपका, कैसा टाइम आया है, ये जो टाइम आया है आपका 21:05 आवर्स, ये है 24 आवर टाइम के अकॉर्डिंग, 24 आवर टाइम के अकॉर्डिंग है। तो इसको हम लोग को AM और PM में अगर बदलना होगा तो ये कितना हो जाएगा। तो ये भी मैंने आप लोग को बताया था कि अगर हम लोग 24 आवर टाइम क्लॉक को AM और PM में बदलते हैं तो क्या करते हैं, ये शायद अभी मैंने नहीं बताया, लेकिन अभी मैं तुरंत यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। इसका उल्टा अगर हो तो क्या करेंगे, समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 7 PM है, अच्छा इसको तो हम लोग कन्वर्ट करना सीख लेते हैं। अगर आवर्स में है 14 आवर्स लाइक, तो इसको अगर हम लोग को AM PM में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें जो ये आवर्स वाला प्लेस है वो क्या 12 से ज़्यादा है। अगर 12 से ज़्यादा है तो समझिए कि ये PM होगा, है ना, और उसमें से 12 माइनस कर देंगे तो 14 में से 12 गया तो 2 बचा, यानी 0200।
मतलब 2 PM। ओके, अब इसी तरह से अगर और कोई हो तो 1645 आवर्स। तो ये क्या हो जाएगा, तो 16 देखिए ऑब्वियसली 12 से ज़्यादा है तो हम लोग को PM लिखना पड़ेगा सबसे पहले तो, और 16 में से 12 घटा लीजिए तो 4 बचेगा और ये 45 मैंने 4:45 PM। अच्छा मान लीजिए अगर कम हो जैसे 11:37 आवर्स, तो क्या करेंगे, है ना। अब ये 12 से कम है तो हम लोग को कुछ नहीं करना, जो है वैसा ही लिख देना है और AM लगा देना है। मतलब 12 से कम होगा तो जो है वही टाइम रहेगा लेकिन AM लग जाएगा, और 12 से ज़्यादा होगा तो 12 माइनस कर लेंगे और PM लिख देंगे। ये बात हम लोग समझ गए अभी। अब इसी बेस पे इसका भी हम लोग क्या करेंगे, अभी 21 आवर्स 5 मिनट्स है, इसको हम लोग जब AM PM में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो स्पेस कम है तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसी को यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ से इसके आगे आंसर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो देखिए 21 आवर्स जैसे मैंने बताया कि 12 से ज़्यादा तो उसमें से 12 माइनस कर लेगा, तो 21 में से आप 12 माइनस करिएगा तो 9 आएगा और ये तो 5 रहेगा। अब ये PM हो जाएगा। क्यों PM होगा, क्योंकि ये 12 से ज़्यादा होता है तो हम लोग PM में लिखते हैं, ये अभी मैंने बताया था आपको। अब आपका निकल गया टाइम, ठीक है, थोड़ा लंबा बना। अब आपका टाइम निकल गया, मतलब कि 5:45 PM के बाद अगर आप 3 आवर्स 20 मिनट्स के बाद का टाइम चेक करेंगे तो वो होगा 9:05 PM। दिस इज आवर आंसर। ओके, तो इसी तरह से बनाना है। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। व्हाट टाइम विल इट बी 2 आवर्स 50 मिनट्स आफ्टर 3:25 PM। तो ये भी एग्जैक्टली वैसा ही है, और चलिए इसको बनाते हैं, क्योंकि पिछली बार तो बहुत ज़्यादा ही एक्सप्रेशन हो गया था, आप शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया होगा। इसको एक बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। तो गिवन टाइम हमारा क्या है, 3:25 PM, ये हमारा टाइम दिया हुआ है और हमको अब इसमें से प्लस करना है। तो मैंने बताया था कि जब भी हम लोग टाइम दिया हो उसको प्लस करना हो तो उसको हम लोग 24 आवर टाइम क्लॉक में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये PM जब होगा तो हम क्या करेंगे, आवर में 12 जोड़ देंगे, तो 3 + 12 15 हो जाएगा। आवर्स हो गया। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 15 आवर्स 25 मिनट। मतलब हम लोग कुछ नहीं किए हैं, जो गिवन टाइम है उसी को थोड़ा बस आवर्स और मिनट में कन्वर्ट कर लिए हैं, कुछ नहीं किए। ये एक स्टेप में हम लोग को क्या करना है, जो टाइम दिया हुआ हो उसको आवर्स और मिनट्स में कन्वर्ट कर लेना है। अब हम लोग सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। नाउ 15 आवर्स 25 मिनट में प्लस क्या करना है 2 आवर्स 50 मिनट। तो इसको ऐड करिए तो 5, 7 मिनट और 17 आवर्स, ये हमारा हो गया। लेकिन अब देखिए फिर मैंने बताया था कि अगर मिनट हमारा 60 से ज़्यादा आएगा तो हमको थोड़ा यहाँ पे कुछ वर्क करना पड़ेगा। अगर ये कम रहता है ना तो सिंपली इसी को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा इसको वर्क करना पड़ेगा। तो देखिए 17 आवर्स, अभी 60 मिनट प्लस 15 मिनट लिख सकते हैं। 60 + 15 75 होता है। और अब ये देखिए 60, अब इसको मैं थोड़ा एक ही स्टेप में कर दे रहा हूँ। ये 17 आवर्स और ये 60 मिनट, तो 60 मिनट 1 आवर होता है तो 1 आवर इसमें ऐड कर दीजिए, तो 18 आवर्स हो गया। और ये 15 मिनट्स हो गया ना। अब इसको अगर हम लोग नॉर्मली लिखें, जैसे लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे 15 आवर्स। अब इसको हम लोग को AM PM में कन्वर्ट कर लेना है। तो देखिए फिर 12 से ज़्यादा है, इसका मतलब कि PM होगा। अब इसमें से 12 माइनस करिए तो 6 हो जाएगा, और ये 6:15 PM, यही हो गया हमारा आंसर। मतलब 3:25 PM के 2 घंटा 50 मिनट के बाद 6:15 PM होगा। ओके,
तो दिस इज द आंसर। होप आपको समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा कन्वर्जन करने में ही इतना लंबा हो गया, बाकी तो ये सिंपल है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देखते हैं। ए बस स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एट 10:30 PM। ठीक है ना, दिल्ली मतलब दिल्ली से शुरू होता है बस, कितना बजे, 10:30 PM मतलब रात को। ठीक है, इट इज शेड्यूल्ड टू रीच आगरा आफ्टर 3 hours 25 minutes। मतलब अब यहां से खुलकर 3 घंटा 25 मिनट के बाद वो आगरा पहुंच जाएगा, ऐसा मतलब उसका चार्ट में बना हुआ है। तो एट व्हाट टाइम विल इट रीच आगरा, अब हमें बताना है कि उस जब वो पहुंचेगा मतलब 3 घंटा 25 मिनट के बाद, तो उस समय आगरा में क्या टाइम हो रहा होगा, ये हमें बताना है। तो यहां भी हमें वही करना है, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट देना है। गिवन ए बस स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली एट 10:30 PM। अब इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है आवर्स में, तो 10:30 क्या हो जाएगा, PM है तो 12 ऐड करना पड़ेगा ना, तो हो जाएगा 22 30 आवर्स। क्या मतलब 22 आवर एंड 30 मिनट्स। ठीक है, सेम वैसा ही हो रहा है। अब लिखते हैं सिंस इट टेक्स 3 hours 25 minutes to reach Agra, therefore the required time लिख देते हैं, टाइम क्या हो जाएगा, तो हम लोग को ऐड कर देना है 22 hours 30 minutes में हमको 3 hours 25 minutes ऐड कर देना है। तो 5 5 5 to 25 hours 55 मिनट। अब ध्यान दीजिए, तो 25 आवर्स हो गया, तो 24 आवर टाइम क्लॉक में भी 25 आवर्स नहीं होता है। इसका मतलब कि 24 आवर्स के 1 आवर बाद पहुंचेगा, मतलब नेक्स्ट डे, है ना। आप ध्यान दीजिए, 24 आवर क्लॉक कब होता है, तो रात को 12 बजे मिडनाइट, और उसके बाद भी अभी 1 घंटा लगेगा, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, थस चलिए इसको हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, बार बार नहीं लिखेंगे, इसी को हम लिख देते हैं। और समझिए यहाँ पे, अब अगर इसको सॉल्व करेंगे बहुत लंबा बनेगा। 25 आवर्स है ना, तो इसमें से 24 माइनस कर लेंगे तो 1 हो जाएगा, 55 मिनट 55 मिनट। और इसको अब आप जानते हैं मिडनाइट के बाद वाला समय AM होता है, मतलब ये हो जाएगा 0 1 0 लिखने की जरूरत नहीं है, AM में लिख रहे हैं, तो 1:55 AM नेक्स्ट डे लिखना जरूरी है, क्योंकि अगले दिन 12 बजे रात से 12 o'clock मिडनाइट से डे जो है चेंज हो जाता है, तो इसलिए हमको लिखना पड़ेगा 1:55 AM नेक्स्ट डे। मतलब रात को जब 10:30 में खुलेगी बस, तो आगरा पहुंचने में उसको रात का ही मतलब करीब करीब 2 बजे पहुंचेगी, लेकिन उस वक्त तक डे चेंज हो चुका होगा, है ना। तो ये चीज़ हमको लिखना जरूरी है यहाँ पे, 1:55 AM नेक्स्ट डे। ठीक है, तो यही है हमारा आंसर। एक और क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। If flight is to take off, if flight is to take off from Chennai at 2:30 AM,
It is scheduled to reach Tokyo after 5 hours 10 minutes. What will be the time in India when the flight reach Tokyo at 11:10 p.m. तो ये जो 11:10 p.m. है इससे हमको कोई मतलब नहीं है ना। हम लोग को सिंपली क्या करना है, जो गिवन टाइम है 2:30 p.m. इसमें हम लोग को 2:30 a.m. है तो 5 hours 10 minutes ऐड कर लेना है। तो देखिए ये am में कोई दिक्कत ही नहीं होगा, 2 hours 30 minutes हो जाएगा, उसमें 5 hours 10 minutes जोड़ देना, मतलब हो जाएगा 7 hours 40 minutes, यानी 7:40 AM में पहुंच जाएगा। ठीक है ना। अब ये जापान का टाइम है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ओके, इससे कोई लेना देना नहीं, इससे कंफ्यूज नहीं होना, इसको हमको क्वेश्चन में कुछ लिखना ही नहीं है, हमको जैसे बनाया है वैसे ही बनाना है। तो ये एक आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, इसको आप बनाएंगे खुद। ठीक है, जैसे पहले बनाया वैसे ही, बस इस टाइम से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि जापान का टाइम है, हम लोग को इंडिया का टाइम बताना है। तो इंडिया का टाइम क्या होगा, 2:30 AM से जो 5 hours 10 minutes हम लोग ऐड करेंगे वही होगा। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये थोड़ा अलग है, उसमें हम लोग टाइम बता रहे थे, अब हम लोग को नंबर ऑफ डेज बताना है। जैसे कह रहा है हाउ मेनी डेज आर देयर बिटवीन 8th June 2010 एंड 28th September 2010, मतलब ईयर सेम है दोनों का, है ना। और हमको जून और सितंबर के बीच कितने डेज हैं ये बताना। तो जून में भी कब, 18th जून से 28th सितंबर, सॉरी 8th जून से 28th सितंबर तक। तो ये थोड़ा सा आपको लेंदी पड़ेगा बट बहुत सिंपल है। कैसे बनाइएगा, कैसे बनाइएगा देखते हैं सॉल्यूशन। गिवन डेट्स, क्या है, 8th जून 2010 एंड 28th सितंबर 2010। अब हम लोग को पहले ये बताना है कि 8th जून के बाद मतलब जून में कितने डेज बचेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं नंबर ऑफ डेज इन जून आफ्टर 8th, मतलब 8 तारीख के बाद जून में कितना दिन बचेगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपका जून जब शुरू होता है 1 से शुरू होता है और 8 जून के बाद यानी कि 8 दिन जो है वो बीत चुके हैं, यानी कि अब जून में कितना महीना बचा है, कितना दिन बचा है जून के महीने में। तो आपको पता होना चाहिए जून में 30 डेज होते हैं, तो 30 डेज में 8 डेज जो है वो ऑलरेडी बीत चुके हैं, तो 8 डेज को माइनस कर लेंगे यानी 22 डेज बचा है, यानी 22 डेज हैं जून के मंथ में। अब हम लोग को नंबर ऑफ डेज निकालना है। जून के बाद क्या आता है, जुलाई। लेकिन देखिए अब यहां तो जुलाई का पूरा हम लोग को लेना है ना, पूरा डेज लेना है, यानी कि कितना डेज हो जाएगा। तो जुलाई में 31 डेज होते हैं, तो 31 डेज लिख दीजिए। अब जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त, तो नंबर ऑफ डेज इन अगस्त। तो देखिए अगस्त में भी 31 डेज होते हैं, तो उसको भी लिख लेंगे। अब अगस्त के बाद सितंबर आता है ना, तो नंबर ऑफ डेज इन सितंबर, लेकिन सितंबर में हमको सभी पूरा सितंबर मंथ का डे नहीं लेना है, 28 तक ही लेना है, तो 28 डेज ही लेंगे, है ना। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 28 डेज। अब देखिए यहां पे एक छोटा सा बात है, 28 डेज के बीच का लेना है, तो हम लोग 28 ना लेके 27 डेज लेंगे, क्योंकि 28 तो है ही, उसके पहले का लेना है, तो 27 डेज ही लेंगे। ओके, हो सकता है आपके बुक में थोड़ा एक आध दिन का आंसर डिफरेंस आ जाए, बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें ये कहीं क्लियर नहीं लिखा है कि हमको स्टार्टिंग डेज और लास्ट डेज को भी लेना है। अगर हम लोग लेंगे शुरू के दिन और अंत के दिन भी लेते हैं तो हमारा नंबर ऑफ डेज जो है वो थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि वो जो गिवन डेट्स है उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारा थोड़ा अलग आंसर आएगा। तो अब हम लोग की निकालना है टोटल नंबर ऑफ डेज ना, तो थस टोटल नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू अब सबको जोड़ लीजिए 111 days and this is the answer।
ठीक है ना। अब जैसा मैंने कहा कि अगर आपके बुक में कुछ डिफरेंट आंसर आ रहा है तो आप उसको चिंता मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने ये स्टार्टिंग डेट और एंड डेट को भी इंक्लूड कर लिया हो, या कभी बार क्या करते हैं स्टार्टिंग डेट को छोड़ देते हैं, एंड डेट को इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसका आंसर या तो आपका 112 आ सकता है या 113 आ सकता है, बट इट्स ओके। अगर 111 भी देते हैं स्टिल इट इज करेक्ट, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ बीच के कितने दिन होंगे वो निकाला है हम लोगों ने, है ना। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 8 जून से तो 8 को माइनस कर लिया हमने। ओके, सो इट इज करेक्ट। आंसर से आप घबराइएगा मत। अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए सिमिलर उसी के जैसा है। ए बिजनेस टाइकून, मतलब कोई बिजनेसमैन किसी फॉरेन विजिट पे जाते हैं, मतलब कहीं फॉरेन देश में जाते हैं बिजनेस के पर्पज से। कब जाते हैं? तो 12 अगस्त को 2008 को जाते हैं एंड केम बैक ऑन 5 सितंबर 2010। यानी कि हम लोग को क्या बताना, हाउ लॉन्ग डिड ही रिमेन अब्रोड। अब्रोड मतलब विदेश में कितने समय तक रहे। तो हम लोग को भी यही दोनों डेट्स जो दिए हैं उनके बीच का नंबर ऑफ डेज निकालना है, जैसे मैंने पहले अभी बताया था आप लोग को। तो ये एग्जैक्टली वैसा ही बनेगा। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूं। ओके, तो इसी तरह से जो हमारा ये आज का टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाता है। अगले टॉपिक में मैं आप लोग को इसमें एक प्रॉब्लम आप लोग को आ सकता है स्टेटमेंट देने में, है ना। तो इसको एंड करने से पहले आई थिंक आई शुड गिव द स्टेटमेंट। आप लोग केवल नंबर ऑफ डेज निकाल लेना, ठीक है। सो क्या लिखना है? गिवन। चलो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। लीविंग डेट, है ना, मतलब जिस दिन वो जाते हैं बाहर, तो इसको हम लोग सिंपली लिख देते हैं लीविंग डेट। लीविंग डेट कौन सा है? 12 अगस्त 2008। और रिटर्न होते हैं किस दिन? कम बैक किस दिन करते हैं, यानी रिटर्निंग डेट। हाँ, ये बेस्ट है। रिटर्निंग डेट क्या है? 5 सितंबर 2010। ओके, तो यहाँ पे 2010 है, मतलब 2 इयर्स तो ऐसे ही हो गए। बट आई एम श्योर यहाँ पे देयर इज समथिंग टाइपिंग मिस्टेक। यहाँ पे 2010 नहीं, मे बी यहाँ भी 2008 ही होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको 2008 मान के बनाएंगे। टू 2008, ये भी 2008 ही रहेगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे 2008 मानकर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ अगस्त और सितंबर के बीच में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो आप इसको आसानी से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। कुछ डेज ही आएंगे, बट यू ट्राई योरसेल्फ। बहुत सिंपल है। इसके बाद आपको इन दोनों डेट्स के बीच कितने नंबर ऑफ डेज है वो निकाल देना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का इस जो टॉपिक है उसको हम लोग एंड कर देते हैं। और अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या सीखेंगे? नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। अगले टॉपिक में, मतलब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा इसका 5th पार्ट, उसमें हम लोग टेम्परेचर को जानेंगे और इसके 2 यूनिट्स होते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट।
इन दोनों यूनिट्स को जानेंगे, या ये कई स्केल होता है जिस पे मेज़र करते हैं, सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल होता है, उसको जानेंगे, उसको एक दूसरे से में कन्वर्ट करना सीखेंगे, और भी कुछ टेम्परेचर से रिलेटेड बातों को हम लोग जानेंगे अगले पार्ट में। तो अगला पार्ट मिस मत करिए, अगला पार्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका, ठीक है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में इसी टॉपिक के साथ, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।